Hello friends, today's our topic is plant cell versus animal cell. So we know in both there is some similarities but there is some difference also between the plant cell and animal cell. So first we will do study about the similarities between plant cell and animal cell. So फर्स्ट वन इज़ दे बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग हैं और जो एनिमल्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ह्यूमन बीइंग है ये सब भी लिविंग में ही आते हैं. देन सेकंड दे मेक और कैच देयर ओवन फूड. तो प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड जो है खुद बनाते हैं. ऑटोट्रॉफिक हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इनमें. और हम लोग जो हैं वो प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट्स पर डिपेंड रहते हैं. देन थर्ड दे बोथ हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. इन सभी में जो लिविंग थिंग्स के जो भी करेक्टर होने चाहिए वो सभी प्रेजेंट होते हैं. अब कौन कौन से करेक्टर होते हैं? जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया. ये सभी क्या हैं? इनके करेक्टर्स हैं लिविंग थिंग्स के और वो सभी इनमें प्रेजेंट रहते हैं. देन फोर्थ दे आर मेड अप ऑफ सेल. ये सभी सेल्स से बने हुए होते हैं. इनमें ऐसा नहीं कि सेल के अलावा सेल के बिना इनका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो सेल के बने हुए ही होते हैं. देन फिफ्थ दे बोथ हैव यूकैरियोटिक सेल. और इन दोनों के अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है वो यूकैरियोटिक होती है, प्रोकैरियोटिक नहीं होती है, यूकैरियोटिक होती है, जो कि फुली डेवलप न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट रहती है. देन सिक्स वन दे बोथ कंटेन मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. इनके अंदर मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर सिस्टोल में प्रेजेंट रहते हैं. तो जो मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सभी क्या हैं? मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और दोनों में मिलते हैं. दे बोथ ऑल्सो कंटेन सिमिलर सेल मैम्ब्रेन्स. और इसके अलावा जो इनकी जो कवरिंग जो है वो सेल मेम्ब्रेन की इन दोनों में ही प्रेजेंट रहती है. देन एट्थ वन राइबोसोम्स आर प्रेजेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन बोथ. दोनों में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करते हैं. देन नाइन्थ वन ER दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वो दोनों में मिलेंगे एंड दीज आर प्रेजेंट इन टू टाइप्स. फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये भी दोनों में ही प्रेजेंट होंगे, रफ भी और स्मूथ, ये दोनों में प्लांट में और एनिमल दोनों सेल में ही प्रेजेंट होंगे. देन टेंथ वन दे बोथ हैव गोल्जी बॉडीज विद देयर मेजर फंक्शन बीइंग टू प्रोसेस एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड्स. तो यहाँ पर जो इनका गोल्जी बॉडी जो प्रेजेंट होते हैं उनका जो फंक्शन है वो है प्रोटीन और लिपिड का प्रोसेस कराना है और प्रोसेस के बाद पैकेजिंग करनी है और उसको आगे ट्रांसफ़र करना है. तो ये दोनों के अंदर सेम फंक्शन रहता है. तो हियर इज़ एनिमल सेल. तो यहाँ पर आप देखो इसमें आउटर कवरिंग जो है वो है सेल मेम्ब्रेन. ये जो आउटर कवरिंग है इसकी ये है सेल मेम्ब्रेन की. और इसमें ये देखो लाइसोसोम भी प्रेजेंट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कुछ रफ़ हैं कुछ स्मूथ हैं. रफ़ में ये रेड रेड डॉट से दिख रहे हैं. और न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर रीजन फुली डेवलप, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स. इसके अलावा राइबोसोम्स भी हैं, गोल्जी एपरेटर्स भी हैं और वैक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं. ओके, नाउ इट इज़ प्लांट सेल. In the plant cell there is also cell membrane, Golgi apparatus, nuclear membrane. This is nuclear membrane. Then nucleolus, then nucleoplasm, this one, and endoplasmic reticulum, rough and smooth both, and mitochondria, this one, mitochondria, and this larger one in blue color, this is vacuole. And here are some small green structure, these are plastids, this one, and ribosomes also present. So this is plant cell.
तो अभी तो हमने इसकी सिमिलरिटीज़ देखी कि इसमें सारे ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस ये सभी प्रेजेंट हैं. डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल. सो इन द प्लांट सेल देर इज़ आउटर कवरिंग ए सेल वॉल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जो कि सेल वॉल की होती है, जो कि आप इस पिक्चर में ये ग्रीन कलर की जो आप देख रहे हो ये सेल वॉल है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, जो एनिमल सेल होती है इनमें आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन रहती है, सेल वॉल एब्सेंट रहती है. देन सेकेंड वन, प्लांट सेल इज़ लार्ज. जो प्लांट सेल का जो साइज़ है वो हमेशा बड़ा होगा, और एनिमल सेल जो है उनका साइज़ स्मॉल रहेगा, मोस्टली स्मॉल रहता है. देन थर्ड वन, शेप मोस्टली स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर इन प्लांट सेल. प्लांट सेल का जो शेप है वो मोस्टली स्क्वायर रहता है या रेक्टेंगुलर, एक फिक्स शेप है, उसका चेंजिंग शेप नहीं है. जबकि एनिमल सेल में इरेगुलर शेप होते हैं, किसी का तो स्फेरिकल होगा, किसी का ओवल होगा, किसी का लॉन्ग होगा, कोई इलांगेटेड होगा. तो इस तरीके से इसके जो शेप होते हैं वो इरेगुलर होते हैं एनिमल सेल के. देन फोर्थ वन, न्यूट्रिशन. प्लांट सेल में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रहता है, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड खुद बनाते हैं. जबकि एनिमल सेल जो हैं वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं. तो ये जो बाहर से जो इनको फूड मिलता है, जैसे बाहर से प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर ये डिपेंड रहते हैं. तो इनको हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स में काउंट करते हैं. देन फिफ्थ वन, द न्यूक्लियस लाई इन वन साइड ऑफ द सेल. तो प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो एक साइड में प्रेजेंट रहता है, देखो इसमें है. और जबकि एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो हमेशा सेंटर में रहेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल. तो प्लास्टिड्स जो होते हैं, ये जो ग्रीन कलर के इसमें दिख रहे हैं, ये प्लास्टिड्स हैं, और इनका जो रोल है वो फोटोसिंथेसिस का होता है. इसी की वजह से प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं. इसमें ये भी हम देख सकते हैं प्लास्टिड्स ग्रीन कलर के बहुत सारे प्रेजेंट हैं, जबकि एनिमल सेल में ये फुली एब्सेंट रहते हैं. देन सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम जो हैं वो प्लांट सेल में एब्सेंट रहते हैं, जबकि सेंट्रोसोम जो हैं वो एनिमल सेल में प्रेजेंट रहते हैं. देन एट्थ वन, इसमें जो वैक्यूल होता है वो एक ही रहता है, लेकिन उसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा रहता है. जैसे कि इसमें दिखा रखा है लार्ज ब्लू कलर का बहुत बड़ा वैक्यूल है, जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं. ये देखो, ये छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं, ये इसमें प्रेजेंट हैं. ठीक है. तो इसमें जो वैक्यूल्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और साइज़ भी जो है वो बहुत स्मॉल रहता है, और उसके अलावा इनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा रहती है, जबकि प्लांट सेल में ये एक ही होता है और बहुत बड़ा हो. ओके फ्रेंड्स, नाउ दिस टॉपिक इज़ ओवर. इन नेक्स्ट क्लास आई विल ब्रिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल. And before ending this video, I want to thank Eva, Nehal and Viral. They have made these all diagrams and Bye. I used See you again. for you. Okay friends, thank you.